क्या आप देखते हैं, क्या आदिवासी समुदाय कहीं नजर नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने युवक, अब उसमें कहा जा रहा है यूपी के भी है, कल ही सीआईडी पुलिस ने आजमगढ़ के कुछ लड़कों को हटाया है वहां से। और ये पूरा छात्र आंदोलन को बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, यूपी से संगठन मंत्री वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, यूपी से युवा आ रहे हैं, बिहार से युवा लाया जा रहा है, क्या कारण मतलब है? सीएम हेमंत ने कहा है, उसके पहले कल कहा कि भाई ये तो यूपी और बिहार के लड़के कर रहे हैं। कुणाल प्रताप सिंह की भूमिका को लेकर तो सीधे सीधे सुर्खियां बन रही है। और कल जिस तरीके से परसों प्रदर्शन हुआ, कर्मवीर सिंह से लेकर के भाजपा के तमाम नेता, कई चेहरे अब वो आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं जो आंदोलन के हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, आदिवासी संगठन नहीं उतरा, वो तब नहीं उतरा जब रांची के तमाम आदिवासी हॉस्टल को हम खंगाल लें, क्योंकि लंबे वक्त से मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं यहाँ। यदि वे लड़के सड़क पर आ जाए ना, तो जयपाल सिंह मुंडा में जितने लड़के खड़े उससे 5 गुना भारी पड़ेंगे। कि बीजेपी ने एक्चुअली गलत नंबर डायल कर दिया। और दूसरी बात यह भी आप देख लीजिए कि झारखंड के युवा बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर दिख पड़ रहा है। 5 साल का शासन रहा 2014 से 19, मोरहाबादी मैदान में हुआ। उस समय तो आप लोगों के ऊपर गोली चलवा रहे थे, जो लोग अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे उनके ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा किया, उनको जेल में डाला और पूरा का पूरा तानाशाही भरा शासन चलाया। और अभी संवाद की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यही बीजेपी आरएसएस के नेता किस तरह से बयान दे रहे थे। प्रताप सिंह जो लीड कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया स्टेटमेंट है कि कोई छात्र नहीं है, इनका पिछवाड़ा लाल कर दो। और तारीफ वही है कि वे यहाँ स्टूडेंट का लीडरशिप कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी खुद को एंटी आदिवासी साबित कर चुकी है। सीएनटी एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। ये एक्चुअली बीजेपी के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार ये लोग करते हैं। ये अगर असल में छात्र संगठन है और छात्रों के हितों के लिए काम करता है एबीवीपी, तो जब पेपर लीक के लिए आंदोलन चला दिल्ली में, तो उस मूवमेंट को ये लोग सपोर्ट करते। वहां तो इन्होंने विरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देर ही सही उन्होंने चीजों को पहचान लिया है, तो उनको अभी सारे चीजों को क्लीन कर देना चाहिए। दोस्तों, छात्रों और सरकार के बीच स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर, जेपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, जो वार्ता चल रही थी, वह एक डेडलॉक में फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी 98% मांगे, मोर देन 90% मांगे स्वीकार कर ली गई है। छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि 50% ही मांगे स्वीकार की गई है। और खासकर 2 प्रमुख मांगे, पहली मांग सीबीआई जांच और दूसरा सीजीएल परीक्षा रद्द को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। यानी सीजीएल परीक्षा और सीबीआई जांच, यही 2 प्रमुख सवाल है जिस पर यह वार्ता या यह गतिरोध कायम है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में स्थिति यही है? क्या सरकार के हाथ में है कि वह सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दे? क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सीजीएल परीक्षा का पूरा जो ये मॉनिटरिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, हाई कोर्ट की निगरानी में हुई है। इस हालत में सरकार के लिए उस परीक्षा को रद्द करना मुमकिन नहीं है। छात्रों की ओर से कई कोर्ट के फैसले दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सीआईडी ने जो पहला कमेटी बनाई थी और जिस तरह सीआईडी के अधिकारियों को बदला गया और सीआईडी ने कोर्ट में अपना ही नैरेटिव को बदल दिया, उसके कारण से ही यह स्थिति निर्मित हुई। बावजूद इसके सरकार की ओर से एक जुडिशियल कमेटी बनाने की बात कही गई है और कहा गया है कि जुडिशियल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही सरकार इसकी कोई अनुशंसा करेगी। लेकिन इस बीच कई तरह की खबरें भी आई। खबरें यह आई कि यूपी के लोग, बिहार के लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। खुद हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि जिस टीडीपीएल कंपनी की ओर से घपला हुआ है वह कहाँ का था, वह तो यूपी का ही था। यूपी के ही छात्र आकर के, बिहार के छात्र आकर के छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। सवाल
उस कुणाल प्रताप सिंह को लेकर भी मीडिया में खड़ा हो रहा है। और खुद जयराम महतो के बयान को देखें और जेएमएम के बयान को देखें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये कुणाल प्रताप सिंह जो है शिक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया है। और सरकार ने पहले ही दिन कह दिया था कि वे किसी कोचिंग माफिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन हर वार्ता के बाद देखा जाता है कि छात्र जो है से मंत्रिमंडल का जो समूह बना है, मंत्रियों का जो समूह बना है, उनसे बाद वे संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन जब वे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचते हैं, पता नहीं उन्हें कौन कान ऐंठता है और उस कान ऐंठने वाला का कान किसके पास है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वह है कि जो पूरा मूवमेंट चला उसमें कहीं से भी आदिवासी समाज की भागीदारी होती नहीं दिखलाई पड़ी। आदिवासी युवक जिस रूप में सड़क पर होने चाहिए थे, जेपी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में होने चाहिए थे, उस रूप में दिखलाई नहीं पड़े। तो उसका कारण क्या है? क्या जैसा कि हेमंत सोरेन कहते रहे हैं, भाई नौकरी में क्या है, उससे अच्छा बकरी चराओ, भेड़ चराओ, ये करो वो करो। तो क्या आदिवासी समुदाय उसी रास्ते चल रहा है? या कुणाल प्रताप सिंह की जो पहले दिन से भूमिका रही है और जिस तरीके से देवेंद्रनाथ महतो को स्टेज से ढकेलने की कोशिश की गई, यानी पूरा मूवमेंट को गैर आदिवासी गैर मूलवासी समुदाय के बाहर ले जाने की कोशिश हुई, इसके कारण भी आदिवासी समुदाय की ओर से नाराजगी पसरी, जिसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आदिवासी छात्र संघ के सुशील मिंज ने एक सप्ताह पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे इस मूवमेंट के साथ नहीं है, इसमें कोचिंग माफिया है और शिक्षा माफिया है और वे लोग हैं जो कहीं न कहीं भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। उनका भी साफ इशारा कुणाल प्रताप सिंह को लेकर ही था। इस वक्त हमारे साथ गलेडसन डुंगडुंग जी है। गलेडसन डुंगडुंग जी के बारे में खासियत है कि हेमंत सोरेन की सरकार का, गठबंधन की सरकार का कई बार सराहना करते नजर आते हैं और कई बार किसी विपक्षी दल से अधिक उसे कटघरे में भी खड़ा करते नजर आते हैं। तो कभी प्रशंसा कभी आलोचना इनका स्वभाव रही है। तो देखना होगा कि इस मुद्दे पर कि आदिवासी समुदाय इस मूवमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बना या उस रूप में उसकी भूमिका क्यों शामिल नहीं होगी, इसके पीछे कारण क्या है। जोहार जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। क्या आप देखते हैं, क्या भूमिका आदिवासी समुदाय कहीं नजर नहीं आती? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने युवक, अब उसमें कहा जा रहा है यूपी के भी है, कल ही सीआईडी पुलिस ने आजमगढ़ के कुछ लड़कों को हटाया है वहां से। सीएम हेमंत ने कहा है, उसके पहले कल कहा कि भाई ये तो यूपी और बिहार के लड़के कर रहे हैं। कुणाल प्रताप सिंह की भूमिका को लेकर तो सीधे सीधे सुर्खियां बन रही है। और कल जिस तरीके से परसों प्रदर्शन हुआ, कर्मवीर सिंह से लेकर के भाजपा के तमाम नेता, कई चेहरे अब वो आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं जो आंदोलन के हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। वो एक बात। दूसरी बात, आदिवासी संगठन नहीं उतरा। वो तब नहीं उतरा जब रांची के तमाम आदिवासी हॉस्टल को हम खंगाल लें, क्योंकि लंबे वक्त से मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं यहाँ। यदि वे लड़के सड़क पर आ जाए ना, तो जयपाल सिंह मुंडा में जितने लड़के खड़े उससे 5 गुना भारी पड़ेंगे। बावजूद वे लड़के नहीं आ रहे हैं तो क्या हो? हेमंत सोरेन का वह कहना कि गाय पालो बकरी पालो, कहां नौकरी के चक्कर में हो, यही कारण है। देखिए, इसमें आप देखिएगा पूरा छात्र आंदोलन को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन तलाशती हुई नजर आई है। और ये पूरा छात्र आंदोलन को बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, यूपी से संगठन मंत्री वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, यूपी से युवा आ रहे हैं, बिहार से युवा लाया जा रहा है। क्या कारण मतलब है? आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने भी वीडियो वगैरह जारी किया है, कैसे बाहर के छात्रों को लिया जा रहा है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बीजेपी ने एक्चुअली गलत नंबर डायल कर दिया। और दूसरी बात यह भी आप देख लीजिए कि झारखंड के युवा बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर दिख पड़ रहा है। और इसमें सिर्फ आदिवासी युवा नहीं है, आदिवासी और मूलवासी दोनों तरह के युवा जो है कि भाजपा को समर्थन नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल में ही कहा है कि बीजेपी असल में बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रही है और बीजेपी का लीडरशिप ही पूरी तरह से खोखला हो गया है। ये साहू साहब को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है झारखंड में।
दूसरी बात, कोई बड़ा कदावर आदिवासी लीडर नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पिट चुके हैं, बीजेपी के और दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा वो पिट चुके हैं, और एक तीसरे मुख्यमंत्री आपका मधुपुरा वो पिट चुके हैं, आपका चंपाई सोरेन साहब पिट चुके हैं। उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा तानाशाही अपना दिखाया 2014 से 19 के बीच में रघुवर दास, वो भी पिट चुके हैं। अभी वो संवाद की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि ईटीवी को इंटरव्यू देते हुए वो कह रहे हैं कि झारखंड लाठी से नहीं संवाद से चलेगा। तो लोग उनको याद दिला रहा है कि आपका जो 5 साल का शासन रहा 2014 से 19 मोरहाबादी मैदान में हुआ, उस समय तो आप लोगों के ऊपर गोली चलवा रहे थे। जो लोग अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे उनके ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा किया, उनको जेल में डाला और पूरा का पूरा तानाशाही भरा शासन चलाया। और अभी संवाद की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का पूरा कुनबा, पूरा लीडरशिप जो है कि पिट चुका है। तो यहाँ से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, यूथ को नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए यूपी से, बिहार से, बंगाल से लोगों को लाना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया। और आप सोच लीजिए, जब दिल्ली में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरी बात दिल्ली में जब युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यही बीजेपी आरएसएस के नेता किस तरह से बयान दे रहे थे। प्रताप सिंह जो लीड कर रहे हैं उनका सोशल मीडिया स्टेटमेंट है कि कोई छात्र नहीं है, इनका पिछवाड़ा लाल कर दो। और तारीफ वही है कि वे यहाँ स्टूडेंट का लीडरशिप कर रहे हैं। जब भी वार्ता में छात्र जाते हैं, लौट के आते हैं तो सबका कान पकड़ते हैं। और इतना ही सिर्फ नहीं, मीडिया भी देखिए, दिल्ली से मीडिया, झारखंड का एक मीडिया दिल्ली से आया, बिल्कुल। आप दिल्ली में पूरे जो चैनल हैं वो पूरा झारखंड मूवमेंट, मतलब वही चैनल, वही एंकर, वही पत्रकार लोग जो दिल्ली का छात्र आंदोलन को कह रहे थे ये अलगाववादी आंदोलन है, ये देशद्रोहियों का मूवमेंट है, सडनली झारखंड का छात्र आंदोलन हो जाता है। तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के चलते हैं। कुल मिलाकर देवेंद्र जी, बात यह था कि ये लोग किसी भी तरह से एक नैरेटिव बनाकर बीजेपी की खोई हुई जमीन तलाश रहे थे, लेकिन वे आंधे मुंह गिर गए। अब जो आपका मूल सवाल है कि आखिर आदिवासी क्यों नहीं जुड़े इस आंदोलन में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदिवासी समुदाय के पास 250 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है, जहां बड़े बड़े आंदोलन आदिवासियों ने खुद के नेतृत्व में लड़ा। यदि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आप जाइए, 180 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है। उसके बाद में देखिए विस्थापन आंदोलन, कोयल कारवा आंदोलन जीता गया, नेत्रहाट आंदोलन जीता गया, ऐसे मित्तल के खिलाफ ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो आदिवासियों ने अपने लीडरशिप में जीता। उसी तरह झारखंड अलग राज्य का आंदोलन 1930, 40, 50 और 60 के दशक में पूरे आंदोलन का नेतृत्व 4 दशक तक आदिवासियों ने किया। मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, बागुन सुमराय जैसे लोग आए, बाद के दिनों में दिसुम गुरु शिबू सोरेन जैसे लोग आए। तो जिस राज्य में जो राज्य देश के सारे आदिवासियों को दिशा देता है, उस राज्य में अगर आदिवासियों को आप लीडरशिप नहीं देंगे और दूसरे लोग लीडरशिप लेंगे तो वहां पे आदिवासी युवा क्यों जाएगा, वहां नहीं जाएगा ना। आदिवासी को छोड़ दीजिए, वहां तो देवेंद्र महतो को मंच से धकियाने की कोशिश हुई और वही देवेंद्र नाथ महतो प्रदर्शन के दिन रॉक स्टार बन गए, क्योंकि जिस स्थिति में वह सामने आए, वो हाथ में पट्टी लगा है, ये लगा है, वो लगा है, 7-8 दिन संसद, वो लड़का उठ के आता है तो झारखंडियों को तो दिखला दिया कि वो भूखे रहना तो उनकी नियति है, भोजन तो कभी कभी मिलता है। असल में ये पूरा मूवमेंट को बीजेपी छात्र के द्वारा, फिर उसके बाद अब देखिए कल का बंदी देख लीजिए। बीजेपी जो देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा फंड है, कल का आपका झारखंड बंद में कुछ दिखा कि बीजेपी ने बंद किया? नहीं दिखा, असर ही नहीं दिखा। इसलिए मैंने आपको कहा कि बीजेपी लीडरशिप पूरी तरह से कुंद हो चुका है। ये लोग सरना ईसाई और हिंदू मुस्लिम करते रह जाते हैं। आप वो ये सब मुद्दे जो है कि पिट जा रहे हैं। आप जो है कि लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, आदिवासियों के अपने मुद्दे हैं। आप सोचिए, पूरा झारखंड का 25 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जमीन है।
जल जंगल जमीन है। बीजेपी ने कब आदिवासियों का मुद्दा जल जंगल जमीन को उठाया? नहीं उठाया। तो स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, वहां लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी खुद को एंटी आदिवासी साबित कर चुकी है। सीएनटी एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया था। जो लोग जल जंगल जमीन बचाने के लिए, अपने गांव बचाने के लिए, इलाका बचाने के लिए पत्थलगड़ी आंदोलन किया, 11,109 लोगों को जो है कि देशद्रोह का मुकदमा किया, 109 लोगों को जो है कि उसने जेल में डाला। इसी तरह जो इन्होंने किया है, उसके साथ साथ 3 औद्योगिक नीति बनाए 2001 में, 2012 में, 2016 में। तो बीजेपी पूरी तरह से आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज संपदा को, बालू को छीन के पूंजीपतियों को, व्यापारियों को सौंपने में लगी रही। इन 13 साल 63 दिन तक इन्होंने सत्ता चलाया। इस समय वही किया, और आदिवासियों को, मूल आदिवासी पहचान को वनवासी में कन्वर्ट करना चाहते, सरना को सनातन में समाहित करना चाहते। इस तरह से आदिवासियों को निस्तनभूत करना चाहती है जो पार्टी आरएसएस बीजेपी, उसके साथ आदिवासी क्यों जाएंगे? पर इस मूवमेंट का हिस्सा वो क्यों नहीं बना? ये तो नौकरी तो मैं इसीलिए ने कहा कि ये लोग सब कुछ दिख गया ना। ये अगर प्योरली छात्र आंदोलन होता, इसमें आदिवासियों को अगुवाई के लिए जगह दिया जाता, जिस तरह से आदिवासी छात्र संघ है, आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले अगर ये मूवमेंट शुरू किया गया होता ना, तो ये मूवमेंट पूरा सस्टेन करता। लेकिन जैसे ही ये दिखा कि ये मूवमेंट पूरी तरह से, एक तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार को निशाना में लेके झारखंड में बीजेपी के लिए एक जो है कि पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए पूरा का पूरा बीजेपी के साथ ना जाके आदिवासी छात्रों ने वहां से अलग होना कर दिया। आपने आदिवासी छात्र संघ की बात की, आदिवासी छात्र संघ की भूमिका पर उस खेमे से सवाल खड़ा किया जा रहा है, और खासकर जेएमएम का जो छात्र संगठन है कि भाई इनकी, ये तो कभी प्रोटेस्ट में रहे नहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ, कभी सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज नहीं, आज ये आंदोलन के हिस्सा क्यों बनेंगे? जब उनसे सरकार में वार्ता की लूंगा मैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसने, मैं यूपी की बात, 69,000 बहाली निकलती है, 69,000 बहाली में भर्तियों में देखभाल का तो शिक्षक का था, उसकी अधिकांश सीटें, मेजोरिटी ऑफ सीटें को डी रिजर्व करते हुए समान श्रेणी के लोगों को दे दिया गया। उस पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई सूची बनाने का निर्देश दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहां कोई सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन फिर वो यहां मुखर है। इसीलिए क्योंकि नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। ये एक्चुअली बीजेपी के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार ये लोग करते हैं। ये अगर असल में छात्र संगठन है और छात्रों के हितों के लिए काम करता है एबीवीपी, तो जब पेपर लीक के लिए आंदोलन चला दिल्ली में, तो उस मूवमेंट को ये लोग सपोर्ट करते, वहां तो इन्होंने विरोध किया। उसी तरह जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी का आप देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जहां जहां समस्याएं हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ये लोग मौन धारण करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि एबीवीपी को छात्रों से लेना देना नहीं है, एबीवीपी को बीजेपी का सत्ता बरकरार रखने और बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने में रुचि है। इसीलिए झारखंड में भी ये लोग देखे, जब यही एबीवीपी दिल्ली में छात्र आंदोलन होता है तो वहां वो शामिल नहीं होती है, उसका विरोध करती है। तो झारखंड में छात्र आंदोलन, चूंकि यहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है, तो यहाँ आप जो कि बीजेपी का पिच तैयार करना चाहते हैं, तो क्यों यहाँ के छात्र इनको सपोर्ट करेंगे? इसलिए एबीवीपी को भी सपोर्ट नहीं मिला, बीजेपी को भी नहीं मिला। जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था तो क्या बीजेपी ने कोई आवाज उठाया? नहीं उठाया ना, और उसका विरोध भी किया। बल्कि जैसे ही मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तब बीजेपी कैसे विरोध कर रहे थे, कोई इस्तीफा नहीं देगा, ये लोग जो है कि इनको टांग देना चाहिए, कैसे कैसे स्टेटमेंट बीजेपी के बड़े बड़े नेता दे रहे थे। तो और इनको कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही है, ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये लोग छात्र नहीं है, ये लोग जो है कि आतंकवादी लोग हैं। तो ऐसे नैरेटिव बनाएंगे, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाएंगे तो नहीं चलेगा। उसी तरह आप देखिए, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी चाहे पॉलिटिकल संगठन है, जैसे भाजपा,
ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा क्या कभी आदिवासियों के मुद्दों को उठाती है? नहीं उठाती है। उसी तरह आरएसएस बीजेपी के जो दूसरे संगठन है, जनजाति सुरक्षा मंच हो, चाहे आपका बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये जितने भी संगठन है, क्या इनको कभी आदिवासियों के मुद्दों पर रुचि रहा है? नहीं रहा है ना। तो जब जिन संगठनों को, जो आरएसएस बीजेपी और उनके जो संगठन है, उनको आदिवासी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं, तो वैसे संगठन से क्यों आदिवासी लोग जुड़ेंगे? ये मूल कारण है लीडरशिप का। चूंकि आदिवासी समाज के युवाओं को, उसके संगठन को इसका लीडरशिप का मतलब नहीं मिला, इसलिए आदिवासी समाज के तमाम लड़के, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जयपाल सिंह मुंडा में स्टेडियम में जितने छात्र, उससे 5 गुना छात्र ये तमाम आदिवासी हॉस्टल में आज भी मौजूद है। वे पहुंचेंगे तो पूरा स्टेडियम भर जाएगा, वे लोग शांत रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए हुआ क्या कि आदिवासी छात्र संगठन ने पहला दिन जब अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन हुआ तो उसने भाग लिया था, लेकिन बाद में फिर हो गया, जिस तरीके से कुणाल प्रताप सिंह की भूमिका सामने आई तो सुशील मिंज ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब ये संगठन हम इसमें भाग नहीं लेंगे। मैं आपको बताता हूं, जब यहाँ पर छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब लोगों को लगा था ये छात्र के हित में यह आंदोलन है, तो निश्चित तौर पर मैंने भी देखा कि आदिवासी लड़कियां इसमें शामिल हुई। हाँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दिख रहा है कि छात्र आंदोलन के आड़ में बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, बीजेपी खोई जमीन को पाना चाहती है, बीजेपी के लिए एबीवीपी जो है कि एक पिच बनाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही पूरा आदिवासी छात्र संघ के अलावे आदिवासी लोग वहां से बैक हो जाते हैं। और ये बहुत सही है, क्योंकि कोई भी आदिवासी झारखंड में ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बीजेपी के लिए राजनीतिक पिच तैयार करेगी। हम लोगों ने भाजपा को 13 साल 63 दिन का शासन देख लिया है, इसलिए बीजेपी को झारखंड के आदिवासी मूलवासी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होगा, 6 वर्षों से हेमंत सरकार है, यही अगुआ सरकार है जो आदिवासी मूलवासी के नैरेटिव के साथ आई है। ये 6 वर्षों में टीडीपीएल कंपनी, जिस पर हेमंत सोरेन आज निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं यूपी से आई हुई कंपनी है ना, ये जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपी वाले ही है ना, इस तरह के बात कर रहे हैं। पर 6 वर्ष क्यों लग गए ये समझने में कि जेपीएससी में, जेएसएससी में तमाम आरएसएस भाजपा के लोग हैं, ये 6 वर्ष क्यों लगे? देखिए, ये जो सिस्टम है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी देखिए कि बहुत सारे बाहर के लोग ही हैं, बिहार के लोग भरे पड़े हैं। अगर आप नौकरशाही को देखिए, पूरा का पूरा झारखंड का नौकरशाही बाहरी के कब्जे में है। अपर जुडिशियरी या अपर ब्यूरोक्रेसी भी और लोअर ब्यूरोक्रेसी, हालांकि लोअर ब्यूरोक्रेसी में आपको बहुत झारखंड के लोग मिलेंगे, आदिवासी मूलवासी मिलेंगे, लेकिन अपर ब्यूरोक्रेसी जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग जिसके पास है और जो चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो उनके हाथ में है। तो उन्हीं की वजह से जो नेक्सस है बाहर है, शिक्षा माफिया और ये जो बाकी माफियाओं के द्वारा, इसीलिए उस माफिया को एकदम उखाड़ के फेंकना भी बहुत आसान नहीं है। हेमंत सोरेन को इतना स्वीकार तो करना चाहिए ना कि हाँ भाई मुझे 6 वर्ष लगे, इसके लिए मुझे खेद है, इतनी बात बिल्कुल। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से शिक्षा माफिया जो लगा हुआ है, ये अभी से नहीं, झारखंड बनने के साथ बाबूलाल मरांडी जी के पीरियड से शुरू हुआ है। जेपीएससी उन्हीं का कार्यकाल में। और आप देखिए कि जेपीएससी हमेशा जो है कि विवाद में रहा, और इसमें कहीं से भी उनके बाद देखिएगा ना अर्जुन मुंडा ने कुछ किया, ना रघुवर दास का तो फुल फ्लेज 5 साल का था, लेकिन कभी तो नहीं दिखा कि उन्होंने सब चीज को क्लीन कर दिया, बल्कि उन्होंने और भी निजी कंपनियों को, अपने लोगों को जो है कि ये ठेकेदार देने में, मतलब ठेका देने में उन्होंने ये सब चीजें की। तो ये पूरा का पूरा बाहरी तंत्र जो है कि झारखंड को कब्जा करके रखा है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देर ही सही उन्होंने चीजों को पहचान लिया है, तो उनको अभी सारे चीजों को क्लीन कर देना चाहिए ताकि उनके ऊपर ना सवाल उठे। अगर अभी वो क्लीन नहीं करेंगे तो सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर भी सवाल उठेगा और हम लोग भी सवाल उठाएंगे। जैसे जेपी आपका झारखंड पंचायत राज अधिनियम को कंटिन्यू कर रहे हैं, नगर पालिका अधिनियम को कंटिन्यू कर रहे हैं, पेशा नियमावली बनाया तो किस तरह से खोखला नियमावली बनाया,
तो सवाल तो उठेंगे। इसलिए दूसरों पर आप उंगली उठाने से बेहतर है कि आप सारे चीजों को क्लीन करिए, ताकि आपका एक क्लीन इमेज बने और आप लंबा समय तक शासन कर सके। एक चीज जो होगा, जो मांग दो सीबीआई जांच की मांग छात्रों की ओर से आ रही है, ईडी की मांग आई, आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं या वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए? ये पॉलिटिकल एजेंडा है, किससे छुपा हुआ है कि तो फर्स्ट जेपीसी और सेकंड जेपीएससी की जांच सीबीआई 20 वर्षों से कर रही है, और 20 वर्षों से अब तो लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जितने भी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या दूसरे संवैधानिक संस्थान हैं, इंक्लूडिंग आपने इलेक्शन कमीशन को देख लिया, केंद्र सरकार जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए उसका उपयोग कर रही है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, या आपका इलेक्शन कमीशन हो, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन है। इसलिए आप कोई भी इंस्टीट्यूशन क्लीन नहीं रहे। उसी तरह जो स्टेट एजेंसियां हैं, निश्चित तौर पे राज्य सरकारें, चाहे झारखंड सरकार हो या दूसरी सरकारें हैं, अपने तरीके से उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब पर सवाल है। इसलिए मैं कोई भी एजेंसी का विश्वसनीय सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि मैं एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण, वो एक बेहतर रास्ता होगा। वो बेहतर होगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि कोई रिटायर्ड जज जो हो झारखंड हाई कोर्ट का, उस रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमेटी बनाना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, और उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दूसरी मांग जो आती है सीजल परीक्षा को रद्द करने की, मैं शुरू में कहा कि चूंकि इस मामले को सीआईडी भी देख रही थी, सीआईडी पर यहाँ भी सवाल है कि उसने पहले जो नैरेटिव सेट किया कि इतने पेपर लीक हुए, बाद में पूरी नैरेटिव को बदल दिया गया, हाई कोर्ट की निगरानी में हुआ। क्या किसी भी सरकार के लिए जिसकी नियुक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, उस नियुक्ति को रद्द करना संभव है? नहीं, सरकार के लिए बिल्कुल संभव नहीं। अगर जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा है उसको सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। सरकार की ओर से कहा गया है कि मैं एक कमेटी का निर्माण करता हूं, वो कमेटी 2 से 3 महीने में अनुशंसा करेगी, उसके बाद इसका फैसला किया गया, क्योंकि उसकी उनकी नियुक्ति हुई है, कंडीशन उनके साथ हुई है। देखिए, बहुत सारा चीजों को हम लोग को लीगल वे में भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने डिमांड किया और उसको सरकार तुरंत फुलफिल कर दे। इसलिए मुझे लगता है कि काफी चीजों को सरकार ने स्वीकार किया है, इसलिए छात्रों को भी समझना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर इसी बीच आप इंतजार कीजिए, नए तरीके से जो है कि लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए, युवाओं को ऑर्गेनाइज कीजिए, नए रणनीति के तहत जो है कि चीजों को मूव कीजिए, और यदि उसके बाद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं करती है तो उसके बाद फिर से आंदोलन करिए। एक जो मुद्दा आता है रिफॉर्म का, जिस रिफॉर्म मंच जो बना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे बिल्कुल तटस्थ है, निर्दलीय है, यहाँ कोई पार्टी का एफिलिएशन, हालांकि वही कुणाल प्रताप सिंह भी वही है तो दिल्ली में कह रहे थे कि पिछवाड़ा लाल करो। अब वो निर्दलीय कैसे है तो उनकी भूमिका पर ही सवाल है, और उसी मंच पर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है, उसी मंच पर सबसे ज्यादा निशाने साधे जा रहे हैं, उसी मंच को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस रिफॉर्म की बात हो रही है, क्या जब वहां कुणाल प्रताप सिंह जैसे जो लोग जिनके बारे में खुद जेएमएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि वे कोचिंग माफिया है, जयराम महतो की पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है, तो क्या कोचिंग माफिया जो है अब वे एजुकेशन में रिफॉर्म का, नियुक्तियों में रिफॉर्म का खाचा खींचेंगे? मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है उसमें किस तरह से बीजेपी उसको यूज करना चाहती है, उस प्लेटफॉर्म को, सारे चीजें सामने आ चुकी हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद ही सदन में ये बात उन्होंने कही है तो सब कुछ पकड़ में आ चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कुछ इफ और बट है। इसलिए झारखंड का मसला है तो झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी छात्रों को एक साथ अलग तरीके से रणनीति अपनाना चाहिए, और बाकी ये जो बाहरी लोग हैं, चाहे बिहार है, यूपी है, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इनको बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अपने राज्यों में देखिए ना। आपके राज्य में शिक्षा माफिया जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से पेपर लीक और दूसरी चीजें हो रही हैं, वहां पे आप देखिए। आप झारखंड की चीजों को क्यों मैनिपुलेट करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि झारखंड के जो छात्र हैं, छात्र लीडरशिप है, उसको ठोस निर्णय लेना चाहिए और सही निर्णय के तहत जो है कि चीजों को आगे मूव करना चाहिए और सारे चीजों को एक्सपोज करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी झारखंड के छात्रों का हित जो है कि
वो सही होगा, वरना ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा बन के जो है कि ये भी गलत दिशा में जाएगा और अंततः जो है कि ये मूवमेंट का कोई रिजल्ट नहीं है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आईएम संस्थान, आईआईटी ऐसे संस्थानों की ओर से अब एक प्लान तैयार किया जाएगा, पूरा एक फुल प्रूफ प्लान होगा कि किसी परीक्षा में घपलेबाजी नहीं हो। वो बेहतर विकल्प है। अब कह रहे हैं तो देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप शिक्षा माफिया और जितना माफिया तत्व बाहर से है, जो बड़ा नेक्सस है आपका ब्यूरोक्रेट्स और इनके बीच का नेक्सस को, जब आप नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे, जाल जो बनाया गया है वही कोचिंग माफिया तो रिफॉर्म का प्लान दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा टास्क फोर्स बना के इसको देखना पड़ेगा, तभी जो है कि चीजें होगी। इनको आने वाले समय के लिए मुझे लगता है एक मजबूत टास्क फोर्स बनाना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का चीजें आने वाले समय में रिपीट ना हो, ताकि जो स्टूडेंट्स की मांग है, उनका ये उम्मीद है, शासन पर उनका विश्वास बरकरार रहे। नहीं तो अगर दोबारा इस तरह की चीजें होंगी तो शासन पर उनका विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। लास्ट सवाल होगा, क्योंकि कुर्मी स्टेटस के सवाल पर आपने कई तीखी टिप्पणियां की थी और अपने पक्ष को रखा था। इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो एक रॉक स्टार के रूप में सामने आए हैं, और जिस तरह से युवा उनके पीछे दौड़े इस बार, और जिस तरीके से 7 से 8 दिन चुप के रहने के बाद भी देवेंद्र नाथ महतो उस मंच तक पहुंचते हैं, तो अब देवेंद्र नाथ महतो को आप किस रूप में लेंगे? आपको मैं कहता हूं, मतलब मैं सुना जो लोग उस प्रोटेस्ट में गए थे वही उनका मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि जो आदमी 7-8 दिन भूखे रहेगा वो प्रोटेस्ट में एकदम चेहरा चमक रहा है, ये क्या मामला है भाई? तो युवा ही उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप भूख हड़ताल शुरू करते हैं, अनशन शुरू करते हैं, फिर वांगचू के बोलने से तोड़ते हैं, फिर शुरू करते हैं, मतलब ये ऐसे ड्रामा नहीं करना। उन्होंने सफाई दी थी कि मैंने जल ग्रहण किया था, अनशन नहीं तोड़ा। सफाई से कुछ नहीं होता है। आखिर खबरें आई ना, उन्होंने वांगचुक के बोलने से अनशन तोड़ा, बल्कि बजब तो वांगचुक से बात कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, फिर जो है कि वीडियो सब बना रहे हैं। तो होता क्या है कि आप इस तरह मतलब ड्रामा लाइन नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब जो आप करते हैं वो हकीकत दिखाई देना चाहिए। वो ड्रामा लगता है तो लोग मजाक उड़ाता है। और मैं बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स ही मुझसे खुद कहे कि युवा लोगों को बोला कि देखिए ये आदमी तो लगता है ड्रामा कर रहा है, हो सकता है रात में खा लेता है, ऐसा लग रहा है, नहीं तो जो अनशन करेगा उसको तो उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कर रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो के चेहरे से आदिवासी समाज को आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि आप तो बराबर आदिवासी मूलवासी समाज की बात करते हैं। नहीं, आपत्ति का मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि आदिवासी लोग उनका लीडरशिप को स्वीकार किया, ये नहीं दिख रहा है। अरे अगर स्टूडेंट लीडरशिप को बढ़ाना है तो आदिवासी चेहरे भी चाहिए, मूलवासी चाहिए। नहीं, इसका कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो जब आपकी जो आइडेंटिटी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने में उनको हेजिटेशन होगा। और आपको ये भी मैं कहता हूं, जिस तरह से कुर्मी महतो बनाम आदिवासी का जो मूवमेंट हुआ उस समय बिल्कुल जेल केम और खासकर आपका जो है कि जयराम महतो ये एकदम टारगेट हो गए कि ये कुर्मी महतो के नेता हैं। वहां से आप आदिवासी लोग उनको अपना नेता स्वीकार करने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और आने वाले समय में जेल के उनके जो भी कुर्मी नेता रहेंगे उनको आदिवासी लोग अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा, ये बहुत क्लियर है। और इस छात्र आंदोलन में आदिवासी लोग अगर देवेंद्र महतो को अपना नेता स्वीकार नहीं किया, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो आपने समझा कई तरह के कंट्राडिक्शन है। जो झारखंड का 27% 28% आदिवासी समाज है, उसे लगता है कि इस स्टूडेंट मूवमेंट में मेरा कोई चेहरा नहीं है। यही स्थिति मुस्लिम समुदाय के बारे में कही जा सकती है, उसे भी अपना चेहरा वहां नजर नहीं आता है। कुर्मी समाज को एक देवेंद्र नाथ महतो के रूप में चेहरा नजर आता है, लेकिन जैसा गलरसन कह रहे हैं, यदि इस लड़ाई को प्रखर बनानी है तो आपको यूपी बिहार के जो छात्र लीडर हैं, कोचिंग माफिया है, उससे मुक्त होकर के आदिवासी मूलवासी
चेहरों को सामने लाना पड़ेगा और तभी इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा। जहां तक बात रही हेमंत सोरेन सरकार की, निश्चित रूप से 6 वर्षों तक उनकी सरकार रही है, तो 6 वर्षों में तमाम नियुक्तियां होगी, टीडीपीएल को भी जेपीएससी का हिस्सा बनाया गया, तो वे सवालों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि यह समझने में इतनी देर क्यों हुई। लेकिन वक्त है कि हेमंत सोरेन सरकार के पास यह मौका है, झारखंड में सबसे बड़ा सुनहरा अवसर उनके प्राप्त है कि वे तमाम रिफॉर्म एक साथ लाए। ये तमाम जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, 6 जेपीएससी, 12वीं, 13वीं, 14वीं, लंबी लिस्ट है। इन तमाम जो मवाद झारखंड में फैला हुआ है उसे एक बार एक सिरे से समाप्त कर दें, शायद तभी वे झारखंड में एक बड़ी भूमिका में और बड़े रोल में सामने आएंगे। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।